Hello student. Today we are discuss the simple microscope. What is the simple microscope? आपने देखा होगा कि simple microscope is a device which make या आप कह सकते हैं enlarge the small object which is used by the jewelers and watchmakers. So you know that when the object placed, देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस है और ये फोकस है. तो इमेज फॉर्मेशंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड C, देन इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज virtual and erect. Virtual and erect. A dash B dash is the image formed by this. और इस रेस को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ पे मिलते हैं. तो दिस इज़ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो सब सिंपल सी बात है. सबसे पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या कहेंगे, एक ऐसा, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, जो क्या करता है ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं. तो बेस्ड किस पे है, तो किस फिनोमेना पर बेस्ड होता है. तो ये होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बेस में रखते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल और करेक्ट होता है. दिस इज़ द फिनोमेना या प्रिंसिपल. तो रे डायग्राम में आपने बताया कि यहाँ पे ये है A डैश B डैश A B है, यहाँ से एक पैरेलल रेस गई प्रिंसिपल एक्सिस पे, और दूसरी क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हुआ है. और आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस बोथ रेज आर never intersect to each others. Therefore, we exceed in backward directions these rays, which meet at the point A dash, which form the imaginary image, virtual image A dash B dash. What is the magnifying power? So, magnifying power is the ratio of angles subtended by the image at the center of curvature कह सकते हैं हम, and angle subtended by the object. ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन when object lies at infinity कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं infinity ही लीजिए, या at a large distance of distinct visions कहते हैं. तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर है सिंपल माइक्रोस्कोप. द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स का मतलब हो गया ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही एक जगह पे हों. तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इनका साइज जो है यहाँ पे ले लिया हुआ है. तो इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो अल्फ़ा है, और इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो बीटा है. देयरफॉर रेशियो इज़ बीटा अपॉन अल्फ़ा. मैग्नीफाइंग पावर m इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फ़ा. तो यहाँ से आप लिखा बीटा अपॉन अल्फ़ा. ये तो बीटा अपॉन अल्फ़ा को हम लोग एक्जैक्टली tan अल्फ़ा tan बीटा लिख लेते हैं. तो tan बीटा से हम लोग ये फार्मूला डिराइव करेंगे. तो यहाँ पे tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्यू बी डैश अपॉन सी बी, फिगर से हो गया, जिसको हम ए बी अपॉन सी बी डैश लिख सकते हैं. सिमिलरली इन अनदर ट्रायंगल सी ए बी, tan बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी. फिर दोनों को डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा सी बी डैश अपॉन सी बी. तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ सी बी इज़ माइनस यू एंड डिस्टेंस ऑफ सी बी डैश इज़ माइनस डी. देयरफॉर वी कैन राइट हियर डी इज़ द डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स. एम इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन माइनस यू, डी अपॉन यू हो गया. लेंस फार्मूला में 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है.
तो यहाँ से d अपॉन यू आप निकालेंगे तो d से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये चीज़ें मिल जाएंगे। ऑलरेडी d अपॉन यू की जगह पे एफ प्लस डी बाई एफ। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यम इज इक्वल टू एफ प्लस डी बाई एफ, यानी कि 1 प्लस डी बाई एफ होता है। तो याद रहे ये 1 प्लस डी बाई एफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। और वही जब आपका इमेज इन्फिनिटी पे बनता हो तो आपको यम इज इक्वल टू ओनली डी बाई एफ लिखते हैं। ओके।